Good morning, students. I hope you are doing good. Today we'll do course book page number 36, lesson 7, Grandma. Our today's topic is noun. Do you remember what is a noun? Let's revise it first. A noun is the name of person, place or thing. For example, Ali, sialkot, chair, etc. We can use nouns to name people, places and things. Like for people, we can use girl, boy, kid, teacher, coach, nurse. While we can use for places, school, library, city, firm, office, house. And for things, we can use these words like book, backpack, pillow, flower, cup, sandwich. All these are common nouns. Do you know what is common and what is proper? Let's see in next picture. So, there is common noun. A noun that names any person, place or thing is a common noun. Common noun are general names for person, place or things, while proper noun are special names for person, place or thing. Proper nouns are always written with a capital letter and common nouns always starts with a small letter. कॉमन नाउन जो होता है वो जब भी हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. जैसे अगर हम किसी को जानते नहीं हैं तो उसे उसके कॉमन नाउन से बुला सकते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, वेमेन, अंकल, आंटी एट्सेट्रा. तो इस तरह के नाम देके हम उसे बुला सकते हैं. लेकिन जब हमें उनका रियल नाम पता चल जाए कि इस लड़की का नाम सारा है, इस बॉय का नाम उमैर है और इस पार्क का नाम लेडी गार्डन है, कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है. जब हम सिंपल पार्क कहेंगे, गर्ल, बॉय, तो ये सारे कॉमन नाउन होंगे क्योंकि ये हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब हमें नाम का पता चल जाएगा कि ये सारा है, ये उमैर है, इस पार्क का नाम लेडी गार्डन है, इस स्कूल का नाम एबटाबाद प्रेप स्कूल है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. इसीलिए जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं, सारा, नाम कोई भी, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. जबकि बॉय, गर्ल, पार्क, डे, सिंपल चीज़ें लिखने के लिए हम हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर बॉय कॉमन नाउन है, बॉय हमारे पास कॉमन नाउन है, इस वजह से इसका बी स्मॉल है. लेकिन उस बॉय का नेम क्या है? रयान. रयान का आर कैपिटल है क्योंकि ये उसका स्पेसिफिक नेम है. पार्क, पार्क कोई भी पार्क हो सकता है, इस वजह से इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है. लेकिन जहाँ पे इसका नाम होगा लॉन्ग पार्क, ये पार्क का नाम है, तो इसके फर्स्ट लेटर कैपिटल है. सिर्फ पार्क होगा तो पार्क का पी स्मॉल होगा, लेकिन जब उसका आगे नेम भी लिख दिया जाएगा तो नेम के साथ साथ पार्क का पी भी कैपिटल हो जाएगा. अब डे का डी हम स्मॉल लिखते हैं, लेकिन जब पता चल जाएगा कि डे कौन सा वाला है, ट्यूसडे है, मंडे है, वेडनेसडे है, जो भी है, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा. Here is page number 36. Read these sentences. Sarah is a girl. सारा एक लड़की है. Grandma is a woman. Grandma एक औरत है. Tom is a boy. Tom एक लड़का है. Mr. Khalid is a man. Mr. Khalid एक आदमी है. There are two nouns in each sentence like Sarah and girl, grandma and woman, Tom and boy, Mr. Khalid and man. All these are noun, but the question is naming words for people. We just underline the words which are used for people. Look at this green box. It gives us clue. The words in italics are naming words.
जो इटैलिक्स में लिखे गए वर्ड्स हैं वो नेमिंग वर्ड्स हैं, दे आर द नेम्स ऑफ पीपल, और ये लोगों के नाम हैं और हमने लोगों के नाम ही फाइंड आउट करने हैं। इटैलिक्स कौन से वर्ड्स होते हैं क्या आप जानते हैं? Look at this picture. Here are A to Z alphabets and all alphabets are straight. ये सारे alphabets बिल्कुल सीधे लिखे हुए हैं. While look at this picture, all the alphabets are italics. सारे alphabets जो हैं ये टेढ़े करके लिखे गए हैं, तिरछे लिखे गए हैं, तो इस तरह जो टेढ़े करके लिखे जाते हैं वर्ड्स उनको italics कहते हैं। तो ग्रीन बॉक्स के अकॉर्डिंग जो ये सेंटेंसेस हैं हमारे पास, इनमें जो भी इटैलिक्स में थोड़े तिरछे करके जो भी वर्ड लिखे गए हैं वो नेमिंग वर्ड हैं, नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स इटैलिक्स में हैं। सारा इज अ गर्ल, सारा इटैलिक्स में है, बाकी सेंटेंस स्ट्रेट है। ग्रैंडमा इज अ वुमन, ग्रैंडमा इज इन इटैलिक्स while other sentence is straight. Number 3, Tom, other sentence is straight. Mr. Khalid, rest of the sentence is straight. So all these 4 are naming words for people like Sarah, Grandma, Tom and Mr. Khalid. So our question is, find the naming words for people in the following. First sentence is Ahmed and Majid climb a hill. Ahmed और माजिद एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं। Ahmed and Majid are naming words for people. B. They go to the house of their friend Sam. वो अपने दोस्त के घर जाते हैं जिसका नाम सैम है। Sam is a noun for people. C. In the afternoon Sam takes Ahmed and Majid fishing. दोपहर के टाइम सैम अहमद और माजिद को मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। Sam, Ahmed and Majid are naming words for people. D. Sam's teacher Mr. Khalid is there too. Sam and Mr. Khalid are naming words for people. Sam's teacher Mr. Khalid is there too. Sam के टीचर Mr. Khalid भी वहाँ पर हैं। E. Mr. Khalid shows Ahmed and Majid how to catch fish. Mr. Khalid अहमद और माजिद को दिखाते हैं कि फिश कैसे पकड़ते हैं। Mr. Khalid, Ahmed and Majid are naming words for people. Now work to do is write these 5 sentences in your neat notebook and send pictures to me. Thank you. Allah Hafiz.